क्लास 10th लेसन नंबर 3 कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया कविता के बहाने इस शीर्षक का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो प्रस्तुत शीर्षक में बताया गया है कि कवि ने चिड़िया की उड़ान के दृष्टांत द्वारा कविता की भावाभिव्यक्ति की असीम उड़ान का वर्णन किया है। यानी कि चिड़िया की जो उड़ान है उसी के बहाने अपने कविता की असीम उड़ान का वर्णन किया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि भावाभिव्यक्ति की अत्यंत ऊंची उड़ान भरता है। कवि जो है वो भावाभिव्यक्ति की ऊंची उड़ान भरता है। जैसे चिड़िया ऊंची उड़ान लेती है वैसे ही कविता में लेखक अपनी अभिव्यक्ति की ऊंची उड़ान भरता है। यानी कि जो कवि है अपने कल्पना के माध्यम से ऊंची उड़ान भरता है और उसके उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती है। जैसे चिड़िया के उड़ने की तो सीमा निर्धारित है कि वो आकाश में ही उड़ सकती है, लेकिन कवि के उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी दृश्य पे कल्पना कर सकते हैं। इस कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझती। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कविता की उड़ान है इसको चिड़िया नहीं समझती। कवि अपनी अभिव्यक्ति बाहर भीतर के अनुभवों, प्रत्येक घर के अनुभवों द्वारा करता है। कवि जो है अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान को बाहर भीतर के अनुभव और प्रत्येक घर के अनुभवों द्वारा करता है। कविता में कवि की उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है। पहले ही बताया गया कि ना चिड़िया के उड़ान की सीमा है कि वह केवल आकाश में उड़ सकती है, लेकिन कवि के कल्पना के उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता में कवि की उड़ान सीमाओं के बंधन से मुक्त होती है। कवि कविता में अपनी अभिव्यक्ति रूपी पंख लगाकर उड़ता है। कवि जो है अपने काव्य में, अपनी कविता में अपनी ही अभिव्यक्ति रूपी पंख को लगा करके उड़ता है। इस कवि की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया की उड़ान से बहुत ऊंची उड़ान कवि की होती है। कवि के कल्पना की उड़ान, कवि के अभिव्यक्ति की उड़ान के तुलना में जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है और वह सीमाओं के बंधन में बंधी हुई है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। अब देखिए इसका व्याख्या कवि ने कविता को फूलों की अपेक्षा अधिक सुगंधमयी मानते हुए उसे सभी प्रकार के बंधन रहित एवं शाश्वत बताया है। यानी कि फूल खिलते हैं और एक दो दिन उनकी सुगंध रहती है और जैसे ही वो मुरझाते हैं उनकी सुगंध खत्म हो जाती है, लेकिन कवि की जो कृति होती है, जो रचना होती है वो अमर होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। किसी भी कवि की रचना जो है वो अमर होती है। कवि कहते हैं कि
कविता फूलों की तरह खिलना है, क्योंकि कविता में कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। कविता में कवि के भावों पर कोई बंधन नहीं होता। बाहर भीतर अर्थात जड़ चेतन जीव जंतु मानव प्रकृति सभी का वर्णन अपने अनुभवों के आधार पर करता है। फूल खिलकर मुरझा जाता है, किंतु कविता में की गई रचनात्मक ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। कवि का साहित्य जो है हमेशा अमर रहता है। फूल कवि की कविता की इस सच्चाई को जानने में असमर्थ है, यानी कि फूल की जो महक है, फूल का जो सुगंध है वह अस्थायी है, किंतु कविता जो है वो स्थायी है। धन्यवाद।